सुमा सैरिश, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगी जी, तेरे बिन का ओएसटी वापस आ गया। और बहुत से व्यूअर्स ऐसे थे जो तेरे बिन के ओएसटी को बड़ा मिस कर रहे थे। लेकिन मैं जब भी वो गाना सुनती हूँ तो मेरे जहन में एक ही गाना गूंजता है, तूने देखा है मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखेगी। मेरे सुर जरा खराब है लेकिन आप इनको अवॉइड करें। मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि मेरे जहन में वही गाना बार बार गूंजता है। क्योंकि जैसे ही हम कोई गाना सुनते हैं तो हमारे जहन में उसके लिरिक्स आने लग जाते हैं कि यार किससे मैच कर रहा है। अच्छा जी, चले कोई बात नहीं। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के भी बहुत सारे सिंगर्स हैं जिन्होंने हमारे पाकिस्तानी गाने गाए। हमने तो उन्हें कुछ नहीं कहा, तो उन्हें भी थोड़ी बहुत तो माफी हमें दे देनी चाहिए। चले जी, ड्रामे की स्टोरी की तरफ आते हैं। तो लास्ट जो एपिसोड रहा वो बहुत ही मजे का, बहुत ही कमाल का रहा। यार जिंदगी में ना बस इतना अमीर होना है, इतना अमीर होना है कि अगर बेगम के साथ या हस्बैंड के साथ डेट करने का दिल करे तो आपको बाहर कहीं जगह ढूंढने की जरूरत ना पड़े। आप अपने ही पूल के पास इतना जबरदस्त अरेंजमेंट कर लें कि बस क्या कहूँ मैं। बहुत ही प्यारा उन्होंने एक अरेंजमेंट किया था। तो जी होता यूं है कि हया जो अपने कामों से बड़ी बेहया लगती है, वो तैयारी करती है, उसके लिए खाना बनाती है, उसके लिए अरेंजमेंट करती है, और मुर्तसिम वहां पे अपनी बेगम के साथ डेट करने चला जाता है। और वहां पे मैं बात करूंगी यमुना की। हाय यमुना, तुम कितनी खूबसूरत हो, इतना प्यारा कोई कैसे हो सकता है। यमुना मरून लिपस्टिक के साथ और गोल्डन कॉपर सी साड़ी में बड़ी ही प्यारी लग रही थी। उसकी एंट्री से ही मैं उस पर फिदा हो गई। और ऐसा ही मुर्तसिम के साथ हुआ। मुर्तसिम को वो बड़ी अच्छी लग रही थी। तो यमुना कहती है कि जी तुम्हारी ये कॉन्फिडेंस को दाद देनी पड़ेगी कि तुम किसी और की कोशिश थी, और तुम जो है मुझे बता रहे हो कि ये सब कुछ तुमने मेरे लिए किया है। तो वो कहता है जी मेरे लिए तो सब कुछ तुम ही हो, मैंने जो भी करना है वो तुम्हारे लिए करना है। और फिर वो कहती है कि हाँ हाँ, उसको ये भी कहता है कि मोहब्बत जो होती है वो जताई नहीं जाती, वो महसूस होती है, वो दिखाई नहीं जाती, वो दिख जाती है। कुछ इस तरह का डायलॉग था लेकिन मजे का था, जिसपे यमुना कहती है जी मुझे तो नजर नहीं आई कभी। तो वो कहते हैं थोड़ी देर साथ चलो, तुम्हें जरूर नजर आना शुरू हो जाएगी। तो वो चेयर घसीट के उसको बिठाता है उस पे। यार इस तरह की रोमांटिक जो चीजें हैं ना, वो हर बीवी को अपने खड़ूस हस्बैंड को जरूर दिखानी चाहिए। पाकिस्तानी ड्रामों में इसकी कमी थी, लेकिन ये कमी जो है तेरे बिन पूरी करने की कोशिश कर रहा है। खड़ूस हस्बैंड जो है ना, उनको लगता है कि डेट जो होती है ना वो सिर्फ लड़के अपनी गर्लफ्रेंड के साथ करते हैं, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि डेट अपनी बेगमात के साथ भी की जाती है, और उनके साथ भी आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बड़ा अच्छा सा डिनर शुरू होता है और वो खिड़की में खड़ी बेहया देख रही होती है हस्बैंड और वाइफ को एंजॉय करता हुआ, और जल रही होती है। जब आती है उसकी बहन मरियम, और वो आके कहती है जी तुम क्या खाने में हड्डी बनी हुई हो। खाने में हड्डी क्या होती है भाई, कबाब में हड्डी होती है, खाने में हड्डी कोई चीज नहीं होती। तो वो कहती है यार मैंने इतनी मेहनत की, अच्छा खाना बनाया, और ये इसके काम देखो मुर्तसिम के, ये अपनी बीवी के साथ, इसकी ऐसी की तैसी अपनी बीवी के साथ रोमांस कैसे कर सकता है ये वहां पे जाके। तो वो कहती है तुम हट जाओ पीछे, नजर ना लगा देना मेरे भाई भाभी की जोड़ी को। और वो कहती है अल्लाह करे लाइट ही चली जाए। और उनका रोमांटिक सीन जो है वो जारी है। वो वहां पे बैठे अपनी बातें कर रहे हैं, और बातों में फिर क्या शुरू हो जाता है, वो कहती है कि जी तुम्हारी हया ने बड़ा अच्छा खाना बनाया। तो वो कहता है आई एम श्योर कि उसने अच्छा खाना बनाया होगा। तो वो यमुना कहती है कि अब तुम इस बात को मान रहे हो कि वो तुम्हारी हया है। तो वो कहता है मैं तो नहीं मान रहा, अगर तुम मान रही हो तो मैं भी मान लेता हूँ, मैनू की है, मैं दूजी शादी भी कर ला, मैनू फर्क नहीं पैंदा। तो जी ये मतलब लड़के तो हमेशा अपने दिल में कोई कॉर्नर छोड़ते हैं ना खाली, कि वो अगर कोई भी जगह बनती है तो वो बना लेंगे। लेकिन यमुना यहाँ पे हो रही है जेलस। अब सीन आ रहा है मोहब्बत और जेलसी वाला, जो बताता है कि वाकई आपको किसी से शिद्दत से मोहब्बत है और आप बर्दाश्त नहीं करते किसी और का उसके आसपास होना। और हया तो हर टाइम ही उसके आसपास घूमती रहती है। इतनी देर में हया जाती है और वो जाके फ्यूज निकाल लेती है। तो मुर्तसिम वहां पे भी कहता है कि इस मोमेंट को हमें इंजॉय करना चाहिए, और वो उसके सामने जलती हुई कैंडल रख देता है और उसको कहता है कि मेरे साथ कपल डांस करो।
तो ये भी बड़ा एक प्यारा सा रोमांटिक सा सीन था, जिसे देख के बेहया की हवाइयाँ उड़ जाती है और उसे जो हाथ में फ्यूज़ उठाया उठाया होता है वो फेंक देती है, क्योंकि उसके अपने फ्यूज़ उड़े होते हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊँ कि इंडिया से सिर्फ़ एक चीज़ मिस नहीं मिलती है, सिर्फ़ ओएसटी नहीं मिलता था, कुछ और भी मिलता है। आप ज़रा गौर करें, मैं जब भी देखती थी हया को मैं कहती थी यार इसकी शक्ल किससे मिलती है? तो मुझे आइडिया हुआ कि इसकी शक्ल तो बड़ी इंडिया की फेमस जो स्टाइल आइकॉन बनी हुई है उर्फी जावेद, उनसे मिलती है। आप मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, देखें जरा, देखें हया की और उर्फी की शक्ल बहुत ज्यादा मिलती है। अच्छा खैर, अब हम वापस आते हैं स्टोरी की तरफ। तो वो जी रोमांटिक सीन खत्म हो जाता है और वो बेडरूम में छींक रहा होता है। यार ये हमेशा ऐसा क्यों होता है कि आप अच्छा एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करके आते हैं, उसके बाद आप बीमार हो जाते हैं या आपको नजर लग जाती है। तो वो कहता है मुझे जोशांदे की बड़ी जरूरत है। जब यमुना कहती है मुझे तो भाई नहीं पता तुम्हारे किचन में जोशांदा कहाँ पड़ा है और मुझे ना कहना तुम बनाने के लिए। तो बीबी जी इतना टाइम हो गया आपको यहाँ पे रहते हुए और इतने सारे मामलात हो गए, इतने क्लैशेस हो गए हैं पाकिस्तानी घर में, ये मुमकिन तो नहीं है कि बेगम को अभी तक पता नहीं चला जी किचन में कौन सी चीज कहाँ पे पड़ी है। तो इतनी देर में हया हाजिर हो जाती है अलादीन के चिराग की तरह, अलादीन के जिन की तरह। वो आके कहती है जी मुझे पता था तुम बाहर थे और तुम्हें सर्दी लग गई होगी तो मैं तुम्हारे लिए जोशांदा बना के लाई हूँ। मुर्तसिम कहता है जी इसको वापस ले जाओ, मुझे तुम्हारे हाथ का जोशांदा नहीं पीना, थैंक यू सो मच तुम बना के लाई, लेकिन मैं अपनी बेगम के हाथ का ही पीऊंगा। अब देखते हैं जी, मुर्तसिम बुला रहा है अपनी बेगम को कि वो कहाँ गई और यमुना बना रही है उसके लिए कहवा और किचन में फिर एक मजे का रोमांटिक सा सीन होता है। इतनी देर में जाती है बेहया अपनी बेहयाइयां दिखाने और वो पता नहीं ब्लैक से कोई चीज लेके आती है, ब्लैक सी पैक हुई हुई, और वो बैठ जाती है काला जादू करने। यार ये जो तुम लोगों के सीन है ना कि महबूब कदमों में और बेवफा को अपना बनाओ, तो कभी भी कोई जोर जबरदस्ती से आपका नहीं हो सकता। इस बात से बच जाएं, अपने आप को गुनाहगार ना करें। अगर कोई आपसे मोहब्बत करता है तो वो अपनी मर्जी से करता है, उसके दिल की ख्वाहिश होती है, और अगर वो नहीं करता तो इट्स ओके, जाने दें उसको, वो जिसका है वो उसका ही है, आपका नहीं हो सकता वो। अच्छा जी, वो जला के कहती है अपने, वो रिकॉल कर रही होती है अपने ज़हन में कि जी जादूगरनी ने कहा था जैसे ही तुम इसको जलाओगी तो मेरे मक्कल जो है उसको डराने चले जाएंगे यमुना को और वो भाग जाएगी मुर्तसिम को छोड़ के। और जैसे ही वो जलाती है, टाइमिंग चेक करें आप जादू की, जो उनका मक्कल है वो हुडी पहन के खड़ा होता है और वो हुडी पहन के गुजर जाता है खिड़की के पार से। और यमुना कहती है जी कौन है, वो सीढ़ियों तक उसका पीछा करती है लेकिन उसको नहीं मिलता, वो बड़ी डर जाती है। खैर जोशांदा तो रह गया कहीं साइड पे। और फिर हो जाती है सुबह, तो वो अपनी नौकरानी से पूछ रही होती है जी तुमने कुछ देखा है, कोई आसपास कोई चोरी शोरी तो नहीं हुई? मैंने रात को छोड़ दिया था चोर को कि तुम चोरियां शोरियां कर लो, तो मैं सुबह पूछूंगी नौकरानी से आके कि चोरी हुई है या नहीं हुई। अच्छा, वहां मलिक के घर पे उसका बेटा रिहा होके वापिस आ गया है और बेटा कहता है जी मेरी जमीनें आपने मुर्तसिम को कैसे दे दी? वो कहता है मैंने उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और उसने मेरा हाथ थाम लिया, तुमने उसकी बेगम को अगवा किया, उसने तुम्हें माफ कर दिया, वरना अभी भी तुम जेल में चक्की पीस रहे होते। चक्की तो खैर अब ये मुहावरा ही रह गया क्योंकि चक्कियां अब तो नहीं रही, अब तो आटा पिस जाता है बड़े आराम से। लेकिन वो कहता मैं चक्की पीस लेता लेकिन मुझे दुश्मन की दी हुई रहमदिली नहीं चाहिए। और उसका जो अब्बा है मलिक साहब, वो कहते हैं जी समझाएं राना जी इसको। राना जी फिर उसको कोई पट्टियां पढ़ा रहा है, कुछ कर रहा है। अब यहाँ पे जो बड़ी मजे की इंटरेस्टिंग स्टोरी शुरू हुई है कि मुर्तसिम का और जो यमुना का एक बड़ी अच्छी केमिस्ट्री बन रही है। तो अब वो एक विलेन भी आ चुका है जो उनसे किसी बात का बदला लेगा, दोबारा से कोई वार करेगा। और उधर से जो हमने जो नेक्स्ट एपिसोड का उन्होंने दिखाया कि अपकमिंग क्या होने वाला है, तो उसमें नजर आ रहा है कि इनका भी साथ साथ सीन जो है वो ऑन है और ये अपनी जिंदगी में खुश नजर आ रहे हैं। और उधर यमुना का जो बॉयफ्रेंड था या जो उसका फ्रेंड था वो भी वापस आ जाता है। तो अब आगे क्या होने वाला है ये मैं आपको बताऊंगी। आपने मुझे बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और आप और क्या क्या देखना चाहते हैं। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आप क्या देखना चाहते हैं। यार इसको सब्सक्राइब भी कर लो, मेरी थोड़ी हेल्प कर दो। ओके जी, अल्लाह हाफिज।